ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमार ओम दत्त भाई आज आत्मा के रामायण से बेस्ड ज्ञान के ऊपर कुछ चर्चा करता हूँ। आत्मा जो है सीता है और परमात्मा जो है राम है। जब आत्मा परमात्मा राम रूपी पति को भूल जाती है, उनके बताए हुए दिव्य गुण और धारणाओं को भूल जाती है, तब आत्मा रावण की कैद में, रावण की गिरफ्त में आ जाती है। माया रावण कोई मनुष्य नहीं है। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इस तरह से 10 शीश रावण होता है। और जब मनुष्य 5 विकारों के अधीन होकर कोई कर्म करता है, जब आत्मा, क्योंकि कर्म करने वाला तो आत्मा ही है, शरीर एक माध्यम है, शरीर एक रथ है और आत्मा रथी है। आत्मा जैसा चाहती है वैसा करती है। बस आत्मा के साथ 3 चीज़ें होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा मन द्वारा सोचने का काम करता है, बुद्धि द्वारा निर्णय लेता है, और जैसा निर्णय लेंगे वैसा कर्म करेंगे, और जैसा कर्म करेंगे वैसे मेरे संस्कार यानी भाग्य बन जाएगी। इस तरह से रामायण में कहा गया था कि सीता को जब हरण कर लिया था रावण, तो श्री राम ने जब रावण पर विजय पाई तो सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। उसके पीछे रहस्य क्या है, आध्यात्मिक रहस्य क्या है, उसे जानते हैं। आत्मा रूपी सीता जो है, लालच किया, लोभ किया स्वर्ण मृग को देख करके वृक्षाला के लिए, जबकि थे वो राजा महाराजा, रानी महारानी। तो लोभ के वशीभूत यानी रावण का अंश आया उसमें, रावण के अधीन हुए। फिर जब वहां रहे रावण की जंजीर में, यानी 5 विकारों की जंजीर में रहे, 5 विकारों के कैद में रहे, तो निश्चित ही पतित हुए। तो अग्नि परीक्षा का मतलब यह है कि योग अग्नि, परमात्मा की याद रूपी योग अग्नि में जो आत्मा परमात्मा की याद से अपने आप को पावन बना लेगी योग अग्नि से, वही शुद्ध आत्मा होगी। उसी आत्मा रूपी सीता को राम रूपी परमात्मा स्वीकार करेंगे। दशरथ के राम जो हैं वो रघुपति राघव राजा राम है, और राम श्री राम जो हैं वो परम पिता शिव परमात्मा का एक दूसरा नाम राम भी है। इसीलिए विश्वामित्र ने जब नामकरण किया था तो उसमें कहा गया कि जिसके ऐसे ऐसे कैरेक्टर होंगे उसको राम कहा जाएगा। जो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। यानी ये सारी चीज़ें उस समय मालूम थी कि राम एक अलग सत्ता है, जिसके जैसे आचरण है उसके वैसे नाम दे दिए गए। अब ये बात अलग है कि रघुपत के राघव जो है राजा राम, वो एक महान राजा थे, महान देवता थे, त्रेता युग के देवी देवताओं के राजा थे। इसलिए लोगों को ऐसा लगा कि राम वही है। वास्तव में राम परमात्मा का एक नाम राम है, परमात्मा का एक नाम राम भी है, और परमात्मा का असली नाम शिव है। शिव माने होता है कल्याणकारी, जो सबके कल्याण करते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि उन्हें देव भी पूजते हैं, दानव भी पूजते हैं, मानव भी पूजते हैं, पशु पक्षी जानवर भी पूजते हैं। परमात्मा को संसार के सभी धर्म के लोग पूजते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, हर कोई परमात्मा को पूजता है। हर योनि की आत्माएं, जीवात्माएं परमात्मा को पूजती है। तो वही है राम।
और हम सब आत्मा रूपी सीताएं जब पतित हो जाते हैं, काम वश, क्रोध वश, लोभ वश, मोह वश, अहंकार वश, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट के वशीभूत हो जाते हैं, तो रावण की कैद में आ जाते हैं और रावण की कैद में होकर के अनेक विकर्म करते हैं। उस विकर्म से मुक्ति का साधन एकमात्र एक है, वो है परमात्मा की याद, योग रूपी याद। और योग माने होता है जोड़ना, 1+1 जोड़ हो गया। योग माने होता है मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो जब मन द्वारा परम धाम में परमपिता शिव परमात्मा की दिव्य ज्योति को मैं देखता हूँ और परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ मैं आत्मा अपने अंदर भरता हूँ, तो धीरे धीरे मैं आत्मा जो मन वचन कर्म से जाने और अनजाने अनेक जन्मों में पाप कर्म किए रहते हैं, वो परमात्मा की याद से भस्मीभूत हो जाता है और आत्मा दोबारा पवित्र हो जाती है, परम धाम की में निवास करने की पात्र बन जाती है। और जो आत्मा यहीं इसी धरती में रह के परमात्मा की याद से पवित्र हो जाती हैं, दिव्य गुण दिव्य शक्तियां धारण कर लेती हैं, वही सतयुग और त्रेता में देवी देवता होते हैं, क्योंकि देवी देवताओं में दिव्य गुण और दिव्य शक्तियां होती हैं, पवित्रता होती है। सतयुग और त्रेता में संतानोत्पत्ति सेक्सुअल रिलेशन से नहीं होती, संकल्पों से होती है। इसीलिए श्री कृष्ण को मोर पंख दिखाया गया है, जबकि भक्ति मार्ग में उनको दिखा दिए 16,108 रानियां। नहीं, वो तो माला है, रुद्रमाला, अष्टरत्न, 108 रत्न, 16,108 रत्न। वो रानियां नहीं है, वो महान आत्माएं हैं। तो सीता की अग्नि परीक्षा का मतलब आत्मा रूपी सीता परमात्मा की याद से जब पावन योग अग्नि में आकर के पतित से पावन हो जाएगी, तभी उसे श्री राम स्वीकारेंगे, यानी श्री राम रूपी परमात्मा